द समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर। तो हरियाणा को पहले बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया था और अब इसके बाद बाढ़ की वजह से बीमारियों की चपेट में हरियाणा आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आई फ्लू की। पूरे हरियाणा को आई फ्लू ने अपनी चपेट में लिया है। अस्पतालों में हर जगह सिर्फ आई फ्लू के ही मामले सामने आ रहे हैं और सिर्फ आई फ्लू के ही मरीज नजर आते हैं। अगर बात की जाए तो कई अस्पतालों में हर रोज 500 से 700 मरीज आई फ्लू के सामने आ रहे हैं। आपके जिले के क्या हाल है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम में आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिविल अस्पताल में IOPD में हफ्ते में 500 से ज्यादा मरीज देखने को मिले हैं। अस्पताल की नेत्र विभाग में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें सभी आयु वर्ग के मरीज देखे जा सकते हैं। आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। सिविल सर्जन गुरुग्राम वीरेंद्र यादव ने लोगों को कहा कि यदि किसी व्यक्ति को आई फ्लू होता है तो अपने तौर पर इलाज की बजाय अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उचित सलाह और इलाज ले। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से बचे। बिल्कुल, देखिए खास करके इस बार जो मानसून काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है और लंबा भी चला है और मानसून के अलावा उससे पहले भी बारिशों का लगातार होना रहा है। इसकी वजह से जो है आई फ्लू इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुछ लोगों में ये माइल्ड डिजीज़ रहती है, सेल्फ लिमिटिंग है, ऐसे लोगों को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोगों में खास करके बच्चों में या जो लोग एक्टिव लाइफ या बाहर स्कूटर मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आई फ्लू होने के और एक दूसरे से बड़ी तेज़ी से ये फैलता है। तो यदि आपको आई फ्लू या ऐसा कुछ है, अगर सेल्फ लिमिटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले सावधानी की बात करें तो कोशिश ये करें कि आप एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार अपना चेहरे को साफ़ ज़रूर करें और आँखों को धोएं ताकि ऐसा कोई संक्रमण ना हो। यदि कोई आसपास संक्रमित व्यक्ति है तो उससे एक दूरी बनाने की ज़रूरत है। संक्रमित व्यक्तियों से ये सलाह है कि वो चीज़ों को इधर उधर ना छुएं और गॉगल्स का या किसी ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि दूसरों को आई फ्लू स्प्रेड ना हो सके। अपने आप कोई भी दवा ना लें, खास करके स्टीरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स इस किस्म के कोई जो हैं आप आई ड्रॉप्स ना डालें डॉक्टरी सलाह के बिना। और यदि ऐसा होता है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपर्क स्थापित करें, क्योंकि आई फ्लू वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो स्वयं इलाज ना करें। बहुत सारी जगह खास करके ऑफिसेज या हॉस्टल्स एटसेट्रा जहाँ बहुत सारे लोगों का एक साथ आगमन होता है या आवागमन होता है, वहाँ इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी जगह पर ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं बात करते हैं करनाल की। करनाल में बरसात और बाढ़ के बाद आई फ्लू के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर करनाल नागरिक अस्पताल की बात करें तो रोजाना करनाल में 300 से ज्यादा OPD आंखों के मरीज की आती है, जिसमें से करीब 200 मामले आई फ्लू के होते हैं। आई फ्लू के मामले ज्यादा बढ़ते देख जिला स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और जगह जगह पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आई फ्लू बीमारी के बारे में सजग किया जा सके। डॉक्टर निधि, नेत्र रोग विशेषज्ञ ने जानकारी देते हुए बताया कि ये एक फ्लू है और बरसात के दिनों में ज्यादा फैलता है। पिछले 3-4 दिन के चलते आई फ्लू के मामले ज्यादा सामने आए हैं। वहीं डॉक्टर नितिका भटनागर ने कहा कि जितने भी केस आई फ्लू के सामने आ रहे हैं वो हर वर्ग के केस है। इतने मामले करीब 8 साल बाद सामने आए हैं और ये एक संक्रमण है और किसी को भी ये फ्लू हो सकता है। तो इसलिए दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचिए और अगर कोई कपड़ा अपनी आंखों को साफ करने में प्रयोग कर रहे हैं तो उस कपड़े का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को ना करने दे। Eye flu is basically conjunctivitis, which is the inflammation of the conjunctiva. Actually, patient present with complaint of redness, discharge, sticky eyes, and they feel quite irritation in the eyes. So, अगर हमारी 300 की OPD है तो 200 पेशेंट हमारे पास आई फ्लू के आ रहे हैं इस बार।
तो मतलब एवरी सेकंड पेशेंट इज ऑफ आई फ्लू। तो बेसिकली आंखें सूज जाती हैं, जो पलकें हैं वो सूज जाती हैं, देयर इज रेडनेस, स्टिकी डिस्चार्ज है एंड इरिटेशन होती है पेशेंट को काफ़ी, तो पेशेंट ब्लिंकिंग करता है और खोल नहीं पाता आइज को। तो बेसिकली देयर इज स्वॉलन आइज विद रेडनेस एंड डिस्चार्ज। ये हमने तो सभी उम्र के लोगों में, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज के हैं, इन ऑल एज ग्रुप्स वी हैव सीन कंजक्टिवाइटिस नाउ दिस टाइम। नहीं, ये कंटेजियस है, ये डिस्चार्ज से ही फैल रहा है, ये देखने से नहीं फैलता, क्योंकि डिस्चार्ज जो पेशेंट अपने हाथ पे लगाता है वो अगर उसको टच कर देता है और दूसरा कोई आंख मल लेता है तो ये उससे फैलता है, तो ये डिस्चार्ज से फैलता है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी 300 से ऊपर चली गई है ओपीडी, तो उसमें कम से कम 200 पेशेंट तो कंजक्टिवाइटिस के ही हैं। मुझे यही लगता है क्योंकि इस बार जो फ्लड्स आए हैं, गंदा पानी हर जगह गांव में भी इकट्ठा हो रहा है और कई बच्चे इस मौसम में स्विमिंग करते हैं तो उस वजह से भी इन्फेक्शन फैल रहा है। कई स्कूलों में हमने देखा इन्फेक्शन फैला है, तो काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। मानसून सीजन, रेनी सीजन मानसून सीजन में ही फैलता है ज़्यादा। काफ़ी लाइक 7-8 ईयर्स बाद ही देख रही हूँ मैं तो इतने इस बार, डेफिनेटली। देखो ये इसमें क्या करना है कि बेसिकली क्या होता है कि ये इन्फेक्शन मलने से फैलता है। अगर आप अपनी आइस में इरिटेशन अगर आप मल देते हो गंदे हाथ से तो वहीं इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऑलवेज डोंट रब योर आइज, अपने हैंड्स क्लीन रखो। अगर किसी को आंख आती भी है घर में तो आपको उससे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी और साथ में जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना है, जिसमें ओरल एंटीबायोटिक्स विद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी हम देते हैं, जो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स वगैरह डालनी पड़ेगी। अदरवाइज ये फेज 7 डेज एक्टिव फेज होता है जो 7 दिन लेता ही लेता है, उसके बाद धीरे धीरे आराम आने लगता है। ऐसे अवेयरनेस अभी बल्कि हमारे साइट जो हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है अभी उसमें ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि अभी ये 2-3 दिन में इतनी जल्दी फैला है, तो अभी हम थोड़ा सा इसमें प्रिवेंटिव या कुछ और अभी करने जा रहे हैं। तो अभी उसका डाटा कलेक्ट करके हम आगे उसमें भेजेंगे, ग्रुप्स में भी चल रहा है ये। मैं डॉक्टर नितिका भटनागर, आई सर्जन, करनाल सिविल हॉस्पिटल। पीढ़ी हमारे पास नॉर्मल भी आती है, वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की आती है, ड्राइनेस ऑफ आई की आती है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स की आती है और कैटरेक्ट की आती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ग्लाकोमा के आते हैं या कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के आते हैं, फंडस से रिलेटेड। लेकिन आजकल पिछले 3-4 दिन से जो ज़्यादा ओपीडी आ रही है वो कंजक्टिवाइटिस की आ रही है। 60% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टोटल ओपीडी इज कमिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सभी जगह से आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि कोई फ्लड एरिया से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब जगह से ही आ रहे हैं पेशेंट। इवन देन मैंने पर्टिकुलरली कुछ लोगों से पूछने की कोशिश भी करी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो शहर से भी थे, हमारे सिटी से ही इटसेल्फ, करनाल सिटी से ही थे। तो बचने के लिए मेन जो आपको करना है वो बार बार सफाई के लिए मैं कहता हूँ कि सफाई का ध्यान रखो। कोरोना ने भी हमें ये सिखाया है, सफाई रखेंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। अपने घर के आसपास सफाई रखें, अपने हाथ धोते रहें। जब भी कभी बाहर से आप घर में आते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए हैंड वॉश, अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। जिसको भी घर में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आंख दुखनी आ जाती है, फ्लू जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, तो आप अपने हाथ धोते रहें, अपने तौलिया रुमाल अलग रखें, हरी सब्जियां खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, विटामिन सी रिच डाइट जैसे कि नींबू पानी लें, ये चीज़ें ज़्यादा लें। और सबसे जरूरी बात जो है कि आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से ही अपनी जांच कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही। केमिस्ट के पास जाके या ओवर द काउंटर ड्रग्स मत डालें। इस बीमारी में सबसे जरूरी जो चीज़ होती है, वैसे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक होने वाली, जितनी वायरल डिजीज होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक होने वाली होती हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं वो होते हैं कि आपकी जो काली पुतली कॉर्निया है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी नजर को अफेक्ट कर सकता है। वो सिर्फ एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट ही देख सकता है। पिछले 3-4 दिन में, ये जब से बीमारी शुरू हुई अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें किसी की काली पुतली इन्वॉल्व हुई हो, कॉर्निया अफेक्टेड हुआ हो। लेकिन हम मरीज को इसीलिए हर 2 दिन के बाद बुला रहे हैं क्योंकि इस बीमारी के बढ़ने का पता नहीं चलता। आज किसी को बीमारी है, सिंपल कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, लेकिन कल को वो केराटो कंजक्टिवाइटिस यानी कॉर्निया इन्वॉल्व करता है, तो उसका समय रहते इलाज किया जा सके। मुझे करनाल में 1 साल हो गया, तब तक तो कोई केस अब तक नहीं आया था, ये अभी पिछले 3-4 दिन में ही आने शुरू हुए। सकते हैं लोगों का साफ सफाई के लिए भी हो सकता है, मोस्टली बारिशों के मौसम में फ्लू होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर आशुतोष मित्तल, आई सर्जन, सिविल हॉस्पिटल करनाल। लंबे समय बाद इस बीमारी ने फिर से लोगों की आंखों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे पीड़ित लोगों को काफी समस्या आ रही है। बात अगर सिरसा जिला की जाए तो औसतन रोजाना 500 मरीज आई फ्लू के देखने को मिल रहे हैं। लोगों में बढ़ रहे आई फ्लू के मामले सिरसा शहर में तेजी से बढ़ने लगे हैं।
आंखों के इन मरीजों में आंखें लाल होना, आंखों में जलन, दर्द और लालपन जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। आई फ्लू बीमारी का बढ़ना कहीं ना कहीं बाढ़ और बरसात का होना भी कारण माना जा रहा है। बहरहाल आई फ्लू बीमारी लंबे समय बाद फिर से लौटी है और ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बढ़ते आई फ्लू के मामलों को लेकर जब जिला के नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मानसून के दिनों में जब वातावरण में नमी आती है या फिर आसपास पानी होता है तो पानी रुकने के कारण लोगों की आंखों में हर साल इस तरीके के लक्षण बढ़ते हैं। लेकिन इस बार आई फ्लू के केस जिले में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आए हैं। इन दिनों में जब ये इस तरह के वातावरण में नमी आ जाती है और पानी रुकने के कारण उनके आसपास के जब बरसात के बाद नमी रहती है तो आई केसेस हर साल बढ़ते हैं। इस बार उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े हैं। तो उसके लिए पिछले 10-12 दिनों से हम प्रत्येक इलाके में हमारी जो मोबाइल यूनिट हैं, हेल्थ वर्कर है, वो अलर्ट मोड पे हैं और जनता को शिक्षित कर रहे हैं। और काफ़ी लोग इससे बचाव भी किया है काफ़ी लोगों ने, और हेल्थ टीमों ने पहुंचकर उनके आसपास घरों तक पहुंच के भी उनको समझाया है और कुछ को भी दवाई भी वितरित की है। तो काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सावधानी अभी छोड़े नहीं और लगातार सावधान रहेंगे तो आगे भी बचा जा सकता है। तो फिर बाढ़ और बारिश भी इसका कारण माना है? बाढ़ और बारिश का मेन कारण नमी के बढ़ जाने का है। वातावरण में जो नमी बढ़ जाती है तो आई इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये कंजक्टिवाइटिस है जो वायरल उस प्रकोप से बढ़ती है, तो उसी के कारण ये हो रहा है। सर जिले में ओवरऑल एक्टिव कितने केस हैं? नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर दवाइयाँ हम वितरित कर रहे हैं, लेकिन लोग जितनी सावधानी ध्यान रखेंगे उससे खुद ही अपना बचाव कर लेंगे। और घर के अंदर जैसे वो ठंडे पानी से आँख को दिन में 4-5 बार धो सकते हैं। और उसके अलावा एक दूसरे के जो यूज़ किए हुए बर्तन हैं, कपड़े हैं, टॉवल है, उसको शेयर नहीं करेंगे तो वो एक घर में भी कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट उसको बैरियर के रूप में रोका जा सकता है इसके फैलाव को। और वैसे भी इसके साइकिल में 4-5 दिन के बाद ये आँखें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी मेडिसिन भी हमने लोगों को वितरित कर रहे हैं और अभी हमारे पास स्टॉक में भी है। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा खतरा डैमेज होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग सावधान रहेंगे, सहयोग करेंगे और एक दूसरे का शिक्षित करेंगे तो इसमें हम जल्द ही इसको काबू में रहेंगे। अगर आप भी आई फ्लू के शिकार हो गए हैं तो डॉक्टरों की सलाह जरूर लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई अपनी आंखों में ना डालें।